गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। दोस्तों, अगर 20 इयर्स के आसपास आप लोग हों तो चाहे लड़के हों लड़कियां हों, तो दो तरह से आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। यू हैव टू चॉइसेस इन योर लाइफ। तो सबसे पहले पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। 20 के आसपास की एज है, जवानी के दिन है, हंसने खेलने के दिन है। तो खूब ऐश करो। करने को कर सकते हो, ये भी एक चॉइस है। जितना ऐश कर सकते हो उतना करो। इंस्टा पे 10-10 सेल्फियाँ लगाओ और फिर उस पर बैठ कर लाइक्स गिनो। मेरे 25 लाइक आ गए, मेरे 75 लाइक आ गए। पार्टी करो रोज़, बैठकर दारू पियो। इन मार्क्स वार्क्स ये एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में क्या रखा है? वैसे भी लाइफ में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। ये मम्मी पापा सारा दिन क्या बकवास करते रहते हैं? ये रिलायबल क्लासेस वाले क्या कहते रहते हैं? अरे मेरी 20 की एज है यार, मेरी मौज मस्ती करने की एज है। खुद की एज चली गई है तो मुझसे जेलस फील कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ पार्टी करना चाहता हूँ। खूब पार्टी करो। दिन में टीवी देखो 6-6 7-7 घंटा। यूट्यूब में वीडियोस देखो 3-3 घंटे देसी पंचायत के। सो सो के उठो दिन में 12-12 बजे। ये भी तो लाइफ है ना। मेरी 20s की लाइफ है, मेरी जवानी की लाइफ है। खूब ऐश करो। लाइफ में लोग आगे यही तो चाहते हैं ना कि आगे चल के ऐश करेंगे। तो मैं अभी कर रहा हूँ। वो लोग पागल है जो अपने करियर बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। हमने तो अपने जीवन का मंत्र अभी से ही सीख लिया है। और टेंशन नहीं लेने का। पूरे 20s में ऐश करो और फिर पता क्या होगा? फिर आप 30s के हो जाओगे। रोक नहीं पाओगे, सबको होना है, सब 30s के हो जाओगे। फिर आपके ऊपर 20s का बिल आएगा। जो आपके दोस्त अपने करियर वगैरह की प्लानिंग कर रहे थे उन सबकी अच्छी नौकरियां लग जाएंगी और आप लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी। फिर आपके मम्मी पापा कंपनीज वगैरह में जाके हाथ जोड़ेंगे, दूसरों के हाथ जोड़ेंगे कि मेरे बच्चे को नौकरी पे रख लो। आप भी जाके हाथ जोड़ोगे कि कोई ना कोई तो नौकरी पे रख ही लो। जैसे तैसे कुछ भी कर लूँगा क्योंकि अब मैं 30 का हो गया हूँ। फिर जैसे तैसे करके आपकी नौकरी लग जाएगी 30s में। फिर आपको प्यार व्यार हो जाएगा, शादी वादी हो जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद बच्चे वच्चे हो जाएंगे, फिर आप 40s के हो जाओगे। अब आपके पास कुछ सेविंग तो होगी नहीं क्योंकि आपने बड़ी सिंपल सी नौकरी करी थी। अब आपके पास कोई पैसे नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की फ़ीस दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब बच्चे हैं तो बड़ा घर भी चाहिए बच्चों के लिए। फिर आप लोन लेते हैं ईएमआई पे। अब ईएमआई जा रही है, खर्चे जा रहे हैं, अब आप उधारी पे चढ़ गए हैं। फिर आप 50 के हो जाओगे, उधारी अभी भी चढ़ी हुई है, पैसे जीरो है। फिर आप बुढ़े होने लग रहे हो। फिर आपकी वो जो जॉब है वो भी चली जाएगी, आप रिटायर हो जाओगे। अब रिटायरमेंट के बाद पैसे नहीं है तो अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाओगे। और खुदा न खास्ता कभी बीमार हो गए तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, बेकार से हॉस्पिटल में जाके लाइनों में लगोगे। और फिर 60s 70s 80s में जैसे तैसे इंतजार करोगे कि अब मरना है। ये एक तरीका है ज़िंदगी जीने का। क्योंकि 20s में ऐश किया है ना, फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी बिल देना पड़ेगा उसका। लेकिन 20s में इंस्टाग्राम पे सेल्फी तो बड़ी अच्छी लगाई थी। फिर जब बाद में हॉस्पिटल्स के बिल देने के लिए पैसे नहीं होंगे तब याद करना कि इंस्टाग्राम पे सेल्फी तो बड़ी अच्छी लगाते थे। ये ज़िंदगी जीने का एक तरीका, ये है प्लान ए। या फिर दूसरा प्लान बना लो, प्लान बी, कि बॉस मैं जम के मेहनत करूँगा 20s 30s में। इतनी मेहनत करूँगा कि जितनी मेहनत मैंने कभी नहीं की। क्योंकि अभी समय है, अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं। क्योंकि मुझे बेस्ट जगह जाना है, मैं पूरी मेहनत करूँगा। क्योंकि 40s वगैरह में थोड़ा ना दोगे आप एग्ज़ाम, मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। क्योंकि अभी मेहनत करके मैं एक सिक्योर्ड जॉब ले लूँगा। फिर जब सिक्योर्ड जॉब लग जाएगी, मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर 30s में मैं अपने पैसे सेव करूँगा। आप 30s में अपने पैसे सेव करोगे, एसेट्स बनाओगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, वो आपको और पैसा बना के देंगे। आप एफडीज करोगे, फिर अपना एक नया घर लोगे। आप 40s के पास पहुँचोगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आपके पास इनफ पैसा होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। 50-60s तक आपके ये पैसे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर जब आप रिटायर भी हो जाएंगे तो आपके पास इनफ है।
आप किसी के मोहताज नहीं रह जाएंगे। आपको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगा तो आप बेस्ट हॉस्पिटल जाओगे। आप ट्रैवल करोगे, आप दुनिया घूमोगे। मरोगे फिर भी, क्योंकि मरना सबको है। एक लाइफ ये भी हो सकती है। अब आपको चुनना है कि 20s वाली ऐश वाली लाइफ चाहिए या 20s की रगड़े वाली लाइफ चाहिए। कहने की बात यह है कि ये जो 20 साल की एज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 30 से 70 तक या तो इसका फल खा सकते हो, या 30 से 70 तक आप इसका बिल भर सकते हो। अब ये जवानी की एज ऐसी है कि ऐसा लगता है कि सब मस्ती भी अभी करनी है, तो समझ नहीं आता क्या करना है। और मैंने अब ये रियलाइज़ किया कि मेरे जितने स्कूल मेट्स, बैच मेट्स थे, जिन्होंने 18 और 20 साल की उम्र में रगड़ा खाया, वो अभी सिक्योर हैं, वो अभी टेंशन फ्री है। और जिन्होंने खूब ऐश की, बाइक पे घूमे, और जो अभी भी घूम रहे हैं बाइक पे ऐसी फालतू की इधर उधर, वो आज भी धक्के खा रहे हैं और आगे भी धक्के खाते रहेंगे। सो दिस थिंग इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्न। मैं आपको डराना नहीं चाहता लाइफ में, बट जीवन में कष्ट तो है। ये मैंने नहीं कहा, ये गौतम बुद्धा ने कहा है। लाइफ इज सफरिंग। जीवन में आप लोग और हम लोग ये चाहते हैं कि जीवन में कष्ट ना हो। मेहनत करने में कष्ट होता है, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे जिम जाना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो। हम चाहते हैं कि हमें पेन ना हो, कष्ट ना हो, और हम जैसे तैसे अपनी लाइफ को ऐसे ही गुजार लेते हैं। बट जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो जो वो वही ऐश उसने करी एक्सरसाइज ना करके, वो बाद में उसे दुख देती है। आप चाहते हो कि लाइफ में एक बड़ा घर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा यार। आप घर ले लेते हो, और जो चीज़ आपको सुख देती है, एक दिन आपके घर का फ्लश खराब हो जाए तो वही आपको दुख भी देती है। जो चीज़ लाइफ में आपको खुशी देती है, वही चीज़ आपको दुख भी देती है। आप 20s में ऐश करोगे तो देखोगे आपको बाद में दुख होगा, और जो चीज़ आपको अभी दुख देती है वो बाद में आपको सुख भी देती है। ये बातें 20s में किसी को समझ में नहीं आती। ये बातें बाद में समझ में आती है, जब लोग 60-70 के हो जाते हैं और जब बाबा लोगों के साथ जाके बैठते हैं। तब इस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तब तो ऐसा ही मरना है। अब क्या फ़ायदा हुआ सीखने का? स्पिरिचुअलिटी वगैरह मेरे को लगता है कि पहले सीखनी चाहिए, बाद में सीखते हैं जब सारी ज़िंदगी जी ली। अब बैठ के जब सारा दिन बैठ के टाटा स्काई देखना है, अब सीख के क्या करोगे? सो पेन से कभी मत डरो। कभी ये मत सोचो कि मेरी लाइफ में तो बड़ा पेन है, क्योंकि आधा आपका माइंड तो उसी वजह से भाग रहा है। आपको एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन नहीं करनी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि कौन ये बेड़ा उठाए, मेरे को इससे दूर रहना है। लेकिन यही आपको सुख देगा बाद में। और जिस चीज़ से आप भाग रहे हो, आज आपको लग रहा है कि मेरे को सुख मिल रहा है, वो चीज़ ना करके मेरे को और 2 घंटे सोने को मिल रहा है, मेरे को और 2 घंटे पार्टी करने को मिल रहा है, वो आपको कल दुख देगा। ये चीज़ जरूर याद रखना हमेशा। बहुत लोग ये गलती करते हैं और फिर सोचते हैं कि जीनियस ही क्लियर कर पाते हैं एग्ज़ाम्स। ये सारे एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने वाले तो बड़े जीनियस होते होंगे। ऐसा कोई जीनियस नहीं है। पुरानी लिस्ट उठा के देखो कि कितने ऑर्डिनरी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका ऐसा लगता था कि इनका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, उन सबका भी सिलेक्शन हुआ है। आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है जब आप मन से कहते हो कि मुझे ये करना है। तो अगर यहाँ आ ही गए हो, इस फंक्शन में अगर आप आ ही गए हो, तो सोच लो कि मुझे करना ही है। मुझे 10 साल है जो आगे के, ये मुझे वेस्ट नहीं करने हैं। चाहे आप मेरी सुनो या किसी और की सुनो, बट वेस्ट नहीं करना ये टाइम, क्योंकि ये टाइम बड़ी आसानी से निकल जाता है। जैसे सैंड ग्लास होता है ना, ऊपर से रेत गिरती रहती है, ये रुकेगा नहीं, ये चला जाएगा।
पिक्चरें मूवीज़ देखते देखते भी ये जा सकता है और पढ़ाई करते करते भी जा सकता है। पढ़ाई करना थोड़ा पेनफुल है, लेकिन फिर 50 साल आपको बिल देना है या फिर 50 साल आपको इसके फल खाने हैं। आई थिंक आंसर बहुत क्लियर है।